जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कार की सीरीज में मैं आज एक और चमत्कार के बारे में बतलाना चाहती हूँ। एक बार बाबा के भक्त का एक दोस्त बहुत परेशान रहता था। उसने काफ़ी पूछने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं बताता था। एक दिन वह उसके घर पर पहुँच गया तो बच्चों से पता चला कि उसे फाइनेंस प्रॉब्लम है। वह भक्त सोच में पड़ गया कि यह अच्छी पोस्ट पर है, फिर क्या बात है, क्योंकि उसका दोस्त बैंक में जॉब करता था। बाबा के भक्त ने एक विचार सूझा और वह अपने दोस्त के घर 1-2 दिन के लिए रहने चला गया, क्योंकि वह दोस्त अपने दोस्त की परेशानी जानना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था। वहां जाने के बाद उसको पता चला कि उसकी बैंक में ज्वाइनिंग ठेकेदार के थ्रू हुई है, इसलिए उसकी सैलरी का काफ़ी शेयर वह ठेकेदार कमीशन के रूप में ले लेता है। उस वक्त को अपने दोस्त की यह परेशानी जानकर अत्यधिक दुख हुआ। वह पूरी रात सो नहीं पाया और अपने दोस्त के बारे में ही सोचता रहा। उसको जॉब करते लगभग 8 वर्ष हो गए थे। ऐसे में उसको कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढने में समय लग सकता था। उसको कोई विचार नहीं सूझ रहा था। वह वास्तव में अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास भी कोई ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं था। तभी उसे बाबा याद आए और उसके दिमाग में विचार सूझा। उसने अपने दोस्त को कहा, चलो खाटू चलते हैं, वहाँ बाबा से विनती करना, बाबा अवश्य ही कोई समाधान निकाल देंगे। खाटू जाकर उन दोनों ने बाबा से विनती की। तभी बाबा के भक्त के मन में विचार आया कि तू जॉब छोड़ दे और दूसरी जगह अप्लाई कर, जब तक तेरे घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ऐसा विचार कर वे वापस घर आ गई। रात को उस भक्त की कंपनी में पार्टी थी। वहाँ पर उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया और बातों बातों में किसी वर्कर के बात करने लगा। वह दोस्त कहने लगा कि मुझे नया काम शुरू किया है, मुझे कोई ईमानदार वर्कर चाहिए। अगर तुम्हारी नॉलेज में हो तो मुझे अवश्य बताना। बाबा के भक्त ने अपने उस दोस्त से पूछा, सैलरी क्या दोगे? उसने कहा, स्टार्टिंग में 30,000 दूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसके काम के अनुसार मैं बढ़ा दूंगा। बाबा के भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका जो दोस्त 20,000 में ही 8 वर्ष से काम कर रहा था। उसने उसी समय अपने दोस्त को वहीं पर बुलाया और अगले दिन से ही वह जॉब करने लगा। आज वही दोस्त करीब 1.5 लाख सैलरी ले रहा है और पूरी कंपनी को वही संभाल रहा है। उसने जॉब करते करते लगभग 6 वर्ष का समय हो गया है और आज बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। उसने अपनी भजन मंडली बना रखी है जो जगह जगह बाबा का जागरण करती रहती है। बाबा अपने भक्तों में अक्सर ऐसे ही चमत्कार करते रहते हैं, इसलिए वे हारे के सहारे के नाम से जाना जाते हैं। अगर बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक कलयुग के राजा बाबा श्याम पढ़ सकते हो, जिसका अमेजॉन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो सच्चे दिल से इस पुस्तक का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना मेरे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। अगर किसी को बाबा से जुड़े सवाल पूछने हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री श्याम।